मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ उसे, कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप स्वयं अच्छे होइए, सब आसपास के लोग आपके अच्छे होंगे, धीरे धीरे देखिएगा सब अच्छे होने शुरू हो जाते। लेकिन हम लोगों के अंदर पता क्या कमी, हम लोगों के अंदर कमी ये है कि हम लोग अपने राइट्स को लेकर तो बहुत सजग हैं, अधिकारों को लेकर बड़े सजग हैं। अभी लोग रुक रुक कर हमें यहाँ कह रहे हैं कि साहब ये नाले का दिखाओ, ये नाले पे इतनी सी पिंचिंग हो रखी है, ये इसे रिवर पिंचिंग जैसे होती है उस तरीके से, कि नाले खुले हैं, यहाँ एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपने कितने कितने अच्छे काम किए। शिकायतें तो आपको बहुत, मैं मानता हूँ ये एक मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है, और मैं इसे कभी फिर दिखाऊंगा। सिर्फ आपको बता रहा था कि एक व्यक्ति यहाँ रुके, उन्होंने मेरे से कहा कि इसे मैं दिखाऊं, तो समस्या दिखाना मेरा काम है, लेकिन उस पर जो अमल होना चाहिए, जो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो प्रशासन का काम है, और प्रशासन को मजबूर करना आप लोगों का दायित्व है। और आप लोग कैसे उसे दायित्व को अपने निभा सकते हैं कि आप एम्पलीफाई करिए इन चीज़ों को, और सबसे बड़ी बात खुद अच्छे होइए। क्यों जल्दी मचाते हैं, एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की जल्दी कई बार जान ले लेती है। अब ये देखिए इतना बड़ा, ये मेरे ख्याल 22 टायरा घोड़ा जा रहा है, लदा हुआ पूरा ऊपर तक, देखिए ओवरलोड भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या ये ब्रेक मार पाएगा अगर अचानक से कोई गाड़ी सामने आ जाए? तो ये कब लगेंगी लाइट्स, कब होगी पिकेट की व्यवस्था? यहाँ पर एक ये खड़े हैं हमारे भाई, एक जवान ट्रैफिक पुलिस के, अब वो बेचारा अकेला क्या कर लेगा? 4 रोडें संभाल लेगा? सैकड़ों गाड़ियाँ 1 मिनट में निकल जा रही हैं, कितनी गाड़ियाँ संभाल लेगा वो? लाइट्स का काम ही यही है। और एक कैमरा होना चाहिए यहाँ पर, वो होगा खैर मेरे ख्याल कैमरा तो, क्योंकि पुलिस ने ड्राइव चलाई थी, वहाँ कैमरा तो है खैर यहाँ पर। लेकिन आप अगर इस तरीके से सुविधाएं नहीं देंगे तो उसकी जो परिणति है वो एक्सीडेंट्स के रूप में ही सामने आएगी, दुर्घटना के रूप। क्या किसी के घर का लाल, तब आप ये कार्रवाई करेंगे? ये सोचनीय है दोस्तों। अगर आप लोगों के कमेंट्स होते हैं, और प्लीज़ मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को लगता है ये मुहिम मैंने सही चलाई, ये मुद्दा सही उठाया, तो प्लीज़ इसे एम्पलीफाई करिए। पवन भाई लिख रहे हैं, गाबा जी मेरे छोटे भाई, छोटी गाड़ियों के लिए यहाँ अंडरपास होना चाहिए ताकि वो मॉडल कॉलोनी और रेलवे स्टेशन पर आसानी से जा सके। ये भी आपने बड़ी सही बात पवन जी मुझे याद दिला दी है कि यहाँ पर एक और बड़ी समस्या जो मैं देखता हूँ वो ये है कि रॉन्ग साइड लोग आते हैं। इतना लोग रॉन्ग साइड, जो ये फ्लाईओवर के बगल से जो रेलवे स्टेशन वाली रोड है, या इधर कह लीजिए जो बुरानी की तरफ रोड जाती है राइट साइड से, इसका इतना गलत उपयोग, दुरुपयोग होता है। लोग सिर्फ अपने घड़ी का आधा मिनट बचाने के लिए, घड़ी देखकर आधा मिनट बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के रॉन्ग साइड पर चले जाते हैं। ये कहाँ की नैतिकता है दोस्तों, कहाँ की मोरालिटी है? आप लोग आधा मिनट भी नहीं देर करना चाहते, और भगवान ना करे आपको किसी को चोट लग गई, आपके घर वालों का क्या होगा पीछे से? कभी सोचिए तो एक बार, कभी ध्यान कीजिए, विचार कीजिए कि आप लोग क्या करने में लगे पड़े। और एक की देखा देखी 10 चलते हैं। अगर एक जना किसी गलत को मना कर दे कि आप ये गलत मत करिए, देखिए ना, आप 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, चेतना आती है लोगों में, सिर्फ जगाने की जरूरत होती है। आप लोग विदेश कहीं गए होंगे, विदेश में जाते हैं तो आपकी गाड़ी का हॉर्न भी नहीं बजता, और हिंदुस्तान में आपकी स्थिति ये हो जाती है, आप तब तक हॉर्न बजाते हैं जब तक पीछे वाले आगे वाली गाड़ी की डिग्गी पर आपका बोनट ना चढ़ जाए। तो विदेश में जाके आप बड़े भले मानुष बन जाते हैं। अपने देश में आपको करने में पता नहीं क्या दिक्कत आती है। मुझे नहीं समझ में आता, आप लोगों का दोहरा चरित्र भी मुझे नहीं समझ में आता। ये करिए, आप रॉन्ग साइड मत यूज़ किया करिए। आप व्यर्थ ही दुर्घटनाओं को निमंत्रण देते हैं रॉन्ग साइड जाकर। स्पीड बढ़ा, वर्ड्स, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मैं सिर्फ कमेंट्स पढ़ता हूँ थोड़े से, क्योंकि बहुत समय हो गया है, 8 मिनट हो गए ऑलरेडी। सोहेल भाई लिख रहे हैं, इस नाले में तो कई गाड़ियाँ अंदर चली गई हैं। हाँ तो सही है ना सोहेल भाई, जनप्रतिनिधियों को कौन डंडा चढ़ाएगा? आकाश आहूजा तो जाएंगे नहीं। आकाश आहूजा तो केवल आपकी आवाज़ बन सकते हैं, कह सकते हैं, और इससे ज़्यादा शायद कठोर भाषा का भी प्रयोग नहीं कर सकते कि जनप्रतिनिधियों को डंडा कौन चढ़ाए। वो आप लोगों के हाथ में है। पुनीत भाई लिख रहे हैं, आपका प्रयास बहुत सराहनीय है, लगे रहो, शायद आपके प्रयास से कुछ सुधार हो जाए। थैंक यू पुनीत भाई, थैंक यू सो वेरी मच। चंद्रदीप सिंह लिख रहे हैं, सर कुछ समस्या ऐसी होती है जो समाज के आम जनता खुद भी करती है। हर काम गवर्नमेंट करे, नगर पालिका करे। मैं चंद्रदीप जी बिल्कुल सहमत हुआ आपकी बात से। मैं हमेशा कहता हूँ कि व्यष्टि से समष्टि का विकास। आप खुद को ठीक करिए, ईंट से ईंट बनती है। क्या दिखाना मनीष जी, आप इशारे कर रहे हैं बार बार मुझे, ये तो देख ही रही है पब्लिक, बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। आशीष कोहली जी लिख रहे हैं, असली समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इनको पहले ज़रूरत है। जी चंद्रदीप आगे लिख रहे हैं, यही समाज के सम्मानित लोग जब विदेश जाते हैं सारे रूल्स फॉलो करते हैं। वो इसीलिए फॉलो करते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ रूल्स को फॉलो ना करने पर एक तो ये गंवार देहाती कहलाएंगे, स्टैंडर्ड कहाँ से दिखेगा फिर विदेश में जाके? तो फिर वो क्या कहते हैं, स्पून्स और वो फोक्स वगैरह यूज़ करना भी बड़ा आसान हो जाता है। गंदगी नहीं करेंगे, थूकते तक नहीं है रोडों पर, और यहाँ पान की पीकों से रोडों को लाल कर देते हैं। तो लोग नहीं है समझदार। मैं दोष आपको भी देता हूँ और साथ में प्रशासन को दोष देता हूँ कि प्लीज़
इन लाइट्स को, ट्रैफिक लाइट्स को दुरुस्त कर दीजिए, इससे पहले कि कोई फिर एक एक्सीडेंट हो जैसा 3 साल पहले हुआ था और किसी घर का चिराग बुझ जाए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। और ये प्लीज़ मेरी पोस्ट को एम्पलीफाई करिए, आप इसको, मेरे पेज को लाइक फॉलो करिए। इस पोस्ट पे है जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं, जो लोग इसको कर सकते हैं, उन तक ये बात पहुंचेगी आपके शेयर से। चलिए दोस्तों, मेरा मंतव्य यही था कि मैं ये मुद्दा आप लोगों के बीच में लाऊं कि गावा चौक पर एक जरा लॉन्ग शॉट दिखाओ इधर से। अब देखिए, ये एक एम्बुलेंस आ रही है और मुझे पूरा विश्वास है इसे कोई साइड नहीं देगा, इसे कोई साइड नहीं देगा। वो एम्बुलेंस वाला अपने आप निकाल ले तो निकाल ले, इसे साइड कोई इच्छा से नहीं देगा। ये है हिंदुस्तान। देखिए, कोई जहमत नहीं उठाता कि ये अपनी स्पीड से निकल जाए, क्रॉस करता हुआ, ओवरटेक करता हुआ, वो उसकी मर्जी है। लेकिन एम्बुलेंस को अपने रियर व्यू मिरर में देखकर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो साइड में अपनी गाड़ी को लगा ले कि एम्बुलेंस को हम रास्ता दे दें। तो कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन इन इंडिया। भारत में कॉमन सेंस नाम की चीज़ लोगों से कोसों दूर रहती है, और उस कॉमन सेंस के लिए लाने के लिए आपको चैरिटी बिगिंस एट होम का नारा सार्थक करना पड़ेगा। दयालुता, स्वच्छता, ये सब चीज़ें अपने अंदर लानी पड़ेगी। ये भागा भाग से बचें, ये जल्दीबाजी से बचें। आधे मिनट का फ़र्क पड़ता है इससे। दिल्ली एक आदमी जाता है 120 की रफ्तार से, वो पहुंच जाता है 4 घंटे में, और एक आदमी जाता है 80 की रफ्तार से, वो पहुंच जाता है 4.5 घंटे में। लेकिन वो कितना सेफ होता है, आप ये सोच कर चलिए। तो गति जो है ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, अंग्रेजी में कहावत है कि स्पीड रोमांच तो पैदा करती है लेकिन साथ में आपकी जान भी ले लेती है। तो मेरा निवेदन है कि कृपया जल्दीबाजी ना किया करें, रॉन्ग साइड से ना आएँ, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। और साथ ही पुलिस प्रशासन से ये आग्रह करूंगा कि इन ट्रैफिक लाइट्स को सही कराइए, क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं हैं। ये लोग गुस्सा होते रहेंगे आपस में चारों तरफ से। तो इसके लिए आपको आगे नहीं चाहिए प्लीज़। और साथ में रिक्वेस्ट मेरी हमेशा की तरह कि लाइक फॉलो करिए मेरे पेज को, क्योंकि बहुपुराम खबरी का अस्तित्व ही खत्म हो गया और आकाश आहूजा शो मैंने आप लोगों के प्यार से ही शुरू किया है। तो इसको प्लीज़ लाइक फॉलो करें और पोस्ट को एम्पलीफाई करने के लिए इसे शेयर अवश्य करें, ताकि कहीं कोई शायद सार्थक हल निकल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।